भगवान की आप भक्ति करते हो लेकिन फिर भी आपने राम तत्व को नहीं जान पाया, तो अभी कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कमी है, कोई ना कोई दोष अभी है आपकी भक्ति में। जैसे एक स्त्री पति परायण हो जाए, उसके विवाह को 5 वर्ष हो जाए, फिर भी वह संतान को प्राप्त ना कर पाए, तो मान लो अवश्य कोई ना कोई कहीं ना कहीं दोष बना हुआ है। क्योंकि जब भक्ति आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, भक्ति आपकी पुष्ट हो जाएगी, जब भक्ति आपकी निष्कपट हो जाएगी, भक्ति आपकी सच्ची हो जाएगी, तब ज्ञान जनित्यासु वैराग्यम, ये ज्ञान वैराग्य भगवान भक्ति के ही तो पुत्र हैं, स्वयं प्रकट हो जाएंगे। मीरा बताओ कहाँ गुरुकुल में गई थी अध्ययन करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए कहीं गई थी? नहीं, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति सच्ची थी, और भगवान के प्रति वो भक्ति थी कि स्वयं भी उसको राम तत्व का बोध हो गया और स्वयं वैराग्य भी हो गया। घर को फिर छोड़ा नहीं, स्वयं घर छूट गया। ऐसी भक्ति जब हमारे जीवन में आएगी, तब राम जी से प्रेम। धर्म सुनिष्ठतां पुंसा विश्वक्षेण कथा श्रूया नोत्पाद्येति रतिं प्रम एव हि केवलम्। अब बड़े बड़े धर्मानुष्ठान कर लो, बड़े गायत्री पुरस्करण कर लो, खूब नित्या रुद्राभिषेक करते हो, खूब आप देवी के पाठ करते हो, लेकिन फिर भी आपको राम जी से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा में आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो अभी आपका श्रम एव हि केवलम, आपका कोरा परिश्रम हो रहा है, उसका फल आपको अभी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? अच्छा, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताओ, देवी भागवत कराएं या राम कथा कराएं, या शिव पुराण कराएं या भागवत कथा कराएं, या देवी का पाठ कराएं, हैं? महारुद्र कराएं, क्या कराएं? जो सबसे अच्छा हो वो आप हमें बता दो। तो बोले सबसे अच्छा तो देखो ऐसा है, इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, ये सब जितने भी अनुष्ठान हैं, धर्म हैं, भागवत हैं, जो भी हैं, ये सब किस लिए है? हमारी चित्त की शुद्धि के। हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत सारी भागवत करा लेना नहीं है कि अब कुछ लोग भागवत करा रहे हैं, उनको अभिमान हो गया, अब तो 108 भागवत करा चुके हैं महाराज। 108 भागवत कराने के बाद भी आपको अगर राम जी से प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव हि केवलम, आपका भी सिर्फ कोरा परिश्रम है। भगवान, ये सब साधन है, हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमारा लक्ष्य है दिल्ली जाना। साधन आपकी उपस्थिति के अनुसार, आप कार से जाओ, बस से जाओ, हैं, बाइक से जाओ, ट्रेन से जाओ, जिसमें आपको सुविधा लगती हो। अब कोई व्यक्ति कार से जा रहा है, तो कार को ही सजाने में लगा पड़ा है, दिल्ली जा ही नहीं रहा, तो भाई इसका अभिमान मत पालो कि मैंने 108 भागवत करा ली। ये अभिमान हमारा 108 भागवत कराना, 1008 भागवत कराना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है राम जी से प्रेम करना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाननहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी सिर्फ प्रेम के प्यारे। वेद पुराण संत मत एहू, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, वेद पुराण संत, इन तीनों का एक ही मत है, अर्थात एक ही विचार है। क्या? वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सने। जितने भी सुकृत हम करते हैं, इन सब का फल यही है कि बस राम जी से आपको प्रेम हो जाए। परमात्मा से प्रेम करने के ये सब साधन है, लेकिन अगर आप साधन का अभिमान पालो, ऐसे समझो ये साधन सब शून्य है। शून्य लगा दिया आपने, एक शून्य और लगा दिया,
एक शून्य और लगा दिया, संख्या कहाँ तक पहुंची? कहीं तक नहीं, 0/0। लेकिन शून्य के आगे अगर आपने 1 लगा दिया और फिर आपने 0 लगाया तो शून्य ने 1 को 10 बना दिया, एक और शून्य लगा दिया 10 को 100 बना दिया, एक और शून्य लगाया तो 100 को 1000 बना दिया। जब शून्य लगते चले गए, संख्या अरब खरब में पहुंच गई, तब जो ये शून्य है ना, इनको अभिमान हो गया। वो कहता है मेरे द्वारा यहाँ तक संख्या पहुंची, वो कहता है नहीं नहीं मेरे द्वारा यहाँ तक पहुंची। ये जब आपस में लड़े तो आधी में खड़ा अंक बोल पड़ा, भैया तुम ही बड़े बने रहो, हम तो चले अपने सियाराम। अब अंक हटा दिया, बताओ क्या बचा? 0/0। अब चाहे जितने 0 लगाते रहो। तो अंक क्या है? राम नाम को अंक है, साधन है सब शून्य। अंक हुए 10 होते हैं, अंक जाए कछु हाथ नाए। तो ये जो जितने भी शुभ कर्म है, चाहे भागवत का पाठ करा लो, चाहे देवी भागवत का पाठ करा लो, चाहे गीता का श्रवण करा लो, आप किसी भी सुकृत फल को करो, किसी भी धर्मानुष्ठान को करो, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो राम जी से प्रेम करना, परम तत्व को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोले भक्त वत्सल भगवान की अस्तु। बोले जीव कर्म क्यों करता है? कर्माणि आहारम। भाई कर्म क्यों करते हैं हम लोग? बोले भोजन के लिए। बोले भोजन क्यों करते हो? बोले प्राणान दास्यति, है अपने प्राण की रक्षा करने के लिए। बोले अच्छा प्राण की क्यों रक्षा करना चाहते हो? बोले हम जब इस प्राण की रक्षा करेंगे, इस शरीर की सुरक्षा करेंगे, तो इसी शरीर से हम परम तत्व को जान पाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यस्य कर्म, दूसरा कोई कर्म है ही नहीं। हमारा एक ही परम लक्ष्य है, वो सिर्फ और सिर्फ परम तत्व को जानना। तो महाराज जी परम तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तु तत्त्वं यज्ञानमद्भुतं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एकम शतविप्रः बहुधा वदन्ति। तत्व तो एक ही है, लेकिन तत्ववेत्ता उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। एक ज्योतिर बहुधा वदन्ति, ज्योति एक ही है, उनके रूप अनेक है। आप ऐसे समझो, आप पराठे खाओ, फुल्का खाओ, पूरी खाओ, कचौड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, मूल तत्व में तो आटा ही है, लेकिन सबका स्वाद भिन्न भिन्न है। ऐसे ही परम तत्व तो एक है, रुचि नाम वैचित्र्य, जिसकी रुचि जिसमें आए उसको भजो। देखो ज्ञानियों से पूछो तो वह उसी परम तत्व को ईश्वर कहता है, योगियों से पूछो तो वह उसी परम तत्व को परमात्मा कहता है, और भक्तों से पूछो तो भक्त उसी परम तत्व को भगवान कहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब में भेद है, सबकी उपासना में भेद है। भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि गला खराब है, गरारे कर लेना गर्म पानी से। अब आप आए तो बोला गरारे करने, जरा पानी लेके आओ। अब कोई बर्फ की सिल्ली ला के दे दे, लो गरारे कर लो, तो कर पाओगे? भाई मूल में तो वो जल ही है, लेकिन जिसकी जहां आवश्यकता है वह कार्य को सिद्ध वही कर सकता है। इसलिए जो भक्त हैं उनको भगवान में ही आनंद आता है, और जो जीवन मुक्त ब्रह्म, जो ज्ञानी संत हैं, उनको ईश्वर में ही आनंद आता है। इसलिए सबकी उपासना विधि भी अलग अलग है, लेकिन मूल में तो वो एक ही है। एक उदाहरण और, सोना, मूल में सोना है, सुनार ने उसको बाली बना दिया, नाक की बना दी, अंगूठी बना दी, नाम सबके अलग अलग हो गए,
भिन्न भिन्न आकार हो गया, लेकिन मूल में क्या है? मूल में तो सोना ही है। अब कोई व्यक्ति कहे अरे नहीं दिक्कत क्या है, सोना ही तो है, कान की नाक में पहन ले, नाक की कान में पहन ले, तो बताओ संभव है? तो ऐसे ही मूल तत्व तो परमात्मा एक है, लेकिन रुचिनाम वैचित्र्य, जिसकी जिसमें रुचि आती हो, जैसे रुचि आती हो उसमें भजो। किसी को ईश्वर में आनंद आता है तो किसी, देखो जैसे पहले बिजली व्यापक थी, फिर बिजली जब व्यापक थी तो उसका रूप कैसा था? निर्गुण निराकार। ऐसे ही जो ईश्वर को भजते हैं ज्ञानी महात्मा, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो निर्गुण है और निराकार है। निर्गुण निराकार जो है वह ईश्वर, फिर निर्गुण साकार बना तो वह परमात्मा बन गया, और फिर सगुण साकार बना तो वह भगवान बन गया। जैसे बिजली व्यापक थी तो वह निर्गुण थी, निराकार थी, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई गुण नहीं, हमारे किसी लाभ की भी नहीं। फिर वह बिजली यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा उसको करंट के माध्यम से उसको प्रकट किया, तो उसके अंदर गुण तो आ गया। भाई आप बिजली छुओगे तो करंट लगेगा, तो समझ वो हो गया निर्गुण, निर्गुण से सगुण हो गया, गुण तो आ गए लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। तो सगुण साकार बिजली जो तारों में रहती है, लेकिन फिर उसको बल्ब के माध्यम से, भाई पंखा चल रहा है तो बिजली, अब उसको छूने की आवश्यकता नहीं है, पंखा चल रहा है तो बिजली आ रही है, लाइट चल रही है तो बिजली आ रही है, तो वह सगुण हो गया, उसका गुण भी है और आकार भी हो गया, दिखाई भी दे रहा है। तो सगुण साकार जब आता है तो वह हमारे लाभदायक है, भक्तों के लिए लाभदायक है। लेकिन अब एक ही बिजली तो एक ही है। यहाँ पर कुछ विचार करते हैं कि भगवान का एक ही रूप है, तो अलग अलग रूप कैसे बना लेते हैं? ऐसे बना लेते हैं, बिजली तो एक ही है, प्लग एक है, उसी प्लग में आप कूलर को लगाओगे तो ठंडी हवा आएगी, और हीटर को लगाओगे तो गर्म हवा आएगी, क्योंकि सामग्री आपकी बदल गई। ऐसे ही आपका भाव बदल जाएगा, तो वही परमात्मा आपका श्रृंगार करने के लिए आएगा, और आपका भाव सच्चा होगा, भगवान के प्रति प्रेम सच्चा होगा, तो वही परमात्मा आपका स्वामी बनकर के आएगा, आपका रक्षक बनकर के आएगा। परम तत्व की व्याख्या की, मतलब परम तत्व को इसी मनुष्य शरीर से जाना जा सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा है। मनुष्य शरीर की इतनी महिमा इसलिए बताई गई है क्योंकि जो परम तत्व है, भाई पशु पक्षी क्या जाने परम तत्व क्या भला है, उनको क्या पता? ये मनुष्य शरीर से ही जाना जा सकता है। इसलिए